अभी हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, चैप्टर 4 जो है में अंतरिक्ष यात्रा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा जो है अंतरिक्ष यान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, विस्तृत आकाश में घूमते हुए विविध प्रकार के ज्योतिर्पिंड बरबास हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, विशाल जो लंबा चौड़ा फैला हुआ हमारा आकाश है उस पर ज्योतिर्पिंड यानी कि प्रकाश का जो पिंड है जिसका नाम है बरबस हमारा ध्यान क्या कर रहा है उसके ओर खींच लाता है। दिन में यदि चमकीला सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तो रात में शीतल चंद्रमा और अगणित तारे आकाश में जगमगा देते हैं। दिन में ये चमकीला सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है और रात में शीतल ठंडी चंद्रमा जो गिना न जाने सकने वाले तारे आकाश को जगमगा देते हैं। ये आकाशीय पिंड अंतकाल से मनुष्य की कौतूहल और जिज्ञासा, कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा और जिज्ञासा मतलब ये होता है हमारा जानने की इच्छा। ये आकाश में जो पिंड है उसको अनंत काल से मतलब पुराने काल से कि ये एक जानने की इच्छा है कि आखिर है क्या चीज़, इसमें क्या है। ये हमारा एक केंद्र बना है। इन्होंने वैज्ञानिकों और कवियों को समान रूप से आकृष्ट किया है। तो ये जो आकाशीय पिंड है इसको वैज्ञानिक लोगों को और कवियों को जो लेखक होता है इसको जानने का और आकृष्ट मतलब खींचता है। मनुष्य सदैव यह जानने का उत्सुक रहा है कि ये आकाशीय पिंड क्या है। ठीक है, मनुष्य को ये जानने का बड़ी उत्सुक है कि ये आकाशीय पिंड है क्या चीज़, ये क्यों चमकते हैं, इनकी जलवायु कैसी है, वहाँ प्राणी है या नहीं, इस आकाशीय पिंड में ये जो चमक रहा है किसके कारण चमक रहा है, वहाँ का जो वातावरण है कैसा है। जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, हमारा भी पृथ्वी एक पिंड है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वायु मिलेगा। ठीक है, मिट्टी है, धूलकण है, प्राकृतिक वातावरण है। ठीक है, यहाँ का मौसम ठंडी गर्मी इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो एक जिज्ञासा मन में उठता है कि यहाँ पर कैसा है, मतलब यहाँ वहाँ पर उस पिंड में आखिर जलवायु कैसा है, वहाँ पर जीव जंतु वगैरह है कि नहीं, ये हमारे मन में जिज्ञासा उठती है। इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर इन नक्षत्रों की यात्रा करने की बात लोगों के मन में आई होगी। ये जो है जिज्ञासा जानने की इच्छा लोगों के मन में आई कि इतने जो नक्षत्र है इसका यात्रा करने की बात आती है। आइए पहले हम अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। तो अंतरिक्ष जो है, ठीक है, जो बाहर बहुत दूर में जो आकाशीय पिंड है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। हमारा वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल जो है 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह का अलग अलग मंडल है। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत कुछ पाई जाती है। ठीक है, और हमारा वायुमंडल के बाद 600 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेकर जीवित रहते हैं और इसके द्वारा ही दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो ऑक्सीजन है हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, समताप मंडल है, आयन मंडल है जहाँ पर जहाज वगैरह चलती है, सूरज की रोशनी जो पड़ती है उसको अवरक्त किरणों को रोकती है आयन मंडल। तो इस तरह का हमारे पृथ्वी में है। यह वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में न तो इस तरह की हवा है जिसमें हम सांस ले सके और न चारों ओर
फैला हुआ प्रकाश ही। तो वायुमंडल के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद दूसरा ग्रह जो आता है हमारा, वो हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष में न तो इस प्रकार की हवा है, इसमें हम सांस ले सकेंगे, और न चारों ओर फैला हुआ प्रकाश है। वहाँ सर्वत्र अंधकार है, केवल सूर्य, ग्रह और नक्षत्र चमकते दिखाई देते हैं। वहाँ पर सूर्य, ग्रह और नक्षत्र चमकते दिखाई देते हैं। विचित्र बात है कि एक साथ ही सूर्य ही दिखाई देता है, एक साथ हमारा सूर्य ही दिखाई देता है और नक्षत्र भी। ये अपेक्षाकृत बड़े भी दिखाई देते हैं और इनकी चमक भी अधिक होती है। जब हम लोग चले जाएंगे वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में, वहाँ पर सूर्य दिखाई देगा और नक्षत्र दिखाई देगा, और ये चमकती हुई दिखाई देती है। यदि हम किसी तरह अंतरिक्ष में पहुँच जाएं तो हमारा शरीर का जो भाग धूप में रहेगा वह अत्यधिक गर्मी से जलने लगेगा, और जो छाया में होगा वह शीत में जमने लगेगा। जब हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे तो जो सूर्य की किरण जिस साइड पड़ेगी तो हमारा उस साइड अधिक गर्मी लगेगा, और जिस तरफ हमारा छाया रहेगा उस तरफ हमारा शीतल बना हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए इस साइड जैसे आपका अंतरिक्ष में चला गया, इस साइड ज़्यादा चमकीला दिख रहा है, तो इधर गर्मी पड़ रहा है, इधर अंधेरा है, इधर शीतल है, मतलब ठंडा है। क्योंकि गर्मी और सर्दी में संतुलन स्थापित करने वाला हवा का वहाँ पर अभाव है। जो हमारा अंतरिक्ष में क्या है कि इसको जो हमारा संतुलन करता है, जैसे वायुमंडल में हवा का जो वायुमंडल, समताप मंडल, सब क्या है, वायु है। ठीक है, ये सब क्या करता है, उसको संतुलित करता है ज़्यादा गर्मी ठंडा से बचने के लिए। तो इसका क्या है, वहाँ पर कम मात्रा है, अभाव है। हम जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, ये एक दूसरे, जैसे पेड़ पौधा का भी क्या काम है, जैसे पेड़ पौधा मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मनुष्य क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस तरह का एक दूसरे के बीच ये लगा हुआ है, एक दूसरे को और आकृष्ट करती है। यह गुण पृथ्वी में भी है। ठीक है, यह गुण जो है पृथ्वी में भी है, ये जो इसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं, मतलब पृथ्वी की ओर खींचते हैं ये। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है पृथ्वी की ओर आकर्षण शक्ति। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी पर आ गिरती है। ये गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये नीचे हमारा पृथ्वी पर आकर के गिरती है। पृथ्वी से दूरी जितनी अधिक बढ़ती जाती है, गुरुत्वाकर्षण उतना ही कम होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण, देखिए हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा करके सीधे ऊपर चला जाता, नहीं जाता है, वो क्या करता है, कुछ दूरी गया, उसके बाद फिर नीचे चला आता है, यानी कि वो नीचे की ओर खींच करके ले आता है, वही हमारा गुरुत्वाकर्षण होती है। अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातों का सूक्ष्म, मतलब छोटा छोटा अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों ने ऐसे अंतरिक्ष यानों का निर्माण किया। तो अंतरिक्ष को और गुरुत्वाकर्षण के आपस का संबंध को छोटे छोटे सूक्ष्म, मतलब एकदम बारीकी से अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों का निर्माण किया, जो मनुष्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठाकर ले जा सके, और किस तरह से मनुष्य को इसको हमारा उस यान से उठा करके ऊपर ले जा सके, दूसरा हमारा किसमें, अंतरिक्ष में, कि वहाँ पर आखिर है क्या चीज। आजकल के अंतरिक्ष यान प्राय 2 या अधिक खंडों में बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष यान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतरिक्ष यान, ठीक है, इसका 2 भाग में बनाया गया है, अधिक से अधिक 2 या 3 भाग में बनाए। ये वोस्टॉक 1 है अंतरिक्ष यान, जिस पर यूरी गागरिन ने पृथ्वी कक्ष को प्रथम ऐतिहासिक परिक्रमा की है। तो अंतरिक्ष का प्रथम परिक्रमा घूम करके आया है कौन, यूरी गागरिन ने। जी, तो आजकल के अंतरिक्ष यान प्राय 2 या अधिक खंडों में बनाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में अलग अलग रॉकेट होते हैं। नीचे का रॉकेट सबसे बड़ा और शक्तिशाली होता है। यह पूर्ण यान
को कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाता है और जब उसका अपना ईंधन समाप्त हो जाता है तब वह यान से अलग हो जाता है। तो इस तरह का जैसे इसमें ईंधन जो बनाया जाता है, इसमें आदमी रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले भाग में ये चला जाता है ऊपर, और जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये अलग हो जाता है। इस तरह से 2-3 भाग में फिर दूसरा भाग काम करने लगता है, फिर ऊपर की ओर ये जाता है, फिर ये भी जैसे इसका ईंधन समाप्त हो जाता है ये अलग हो जाता है। ओके, फिर दूसरे खंड का रॉकेट सक्रिय हो जाता है और यान को और अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। अंतरिक्ष युग का आरंभ 4 अक्टूबर 1957 से माना जाता है। अंतरिक्ष युग शुरू हुआ हमारा 4 अक्टूबर 1957 से। उस दिन रूस ने अपना सबसे पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से निकलकर 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। ये पहला अंतरिक्ष यान रूस ने भेजा था, स्पुतनिक, ठीक है। फिर 12 अप्रैल 1961 को पहला मानव यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचा। उसके बाद तो पहले किसको, कुत्ता को भेजा गया था। अंतरिक्ष यान में कुत्ता को भेजा गया था, देखा गया कि वो जीवित लौट करके आते हैं कि नहीं, ठीक है। कब, 1957 में। फिर 12 अप्रैल 1961 को पहला मानव यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंच गया। फिर मानव को भेजा गया, किसको, यूरी गागरिन को। ये फोटो दिख रहा है, ये यूरी गागरिन है। लेकिन उस समय तक भारत के पास कोई न तो रॉकेट था, न उपग्रह, न ही अंतरिक्ष केंद्र था। जब जिस समय हमारा यूरी गागरिन पहुंच गया था अंतरिक्ष में, उस समय भारत के पास न रॉकेट था और न उपग्रह था और न ही अंतरिक्ष केंद्र था, ठीक है। तो भारत में 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये सबको देखिए, पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा गया था, किसने भेजा था, रूस ने भेजा था। ये सबको याद रखना है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण से निकलकर 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा था। फिर मानव निर्मित जो भेजा गया था, मानव भेजा गया, ठीक है, कितना में, 1961 में, 12 अप्रैल 1961 में, ठीक है। भारत ने 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और भारत 1962 में अपना अंतरिक्ष भेजने का कार्यक्रम शुरू करता है। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में स्थापित किया गया। तो सबसे पहले त्रिवेंद्रम, भारत का नीचे जो चले आइए, केरल तरफ है त्रिवेंद्रम, वहाँ पर एक थुम्बा नामक स्थान पर एक अंतरिक्ष यान केंद्र बनाया गया। इसके विकास में भारत को भरपूर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है। 1968 में थुम्बा केंद्र की सीमाएं संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित कर दी गई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, हमारा पूरा विश्व का, उसको 1968 में उस केंद्र को समर्पित कर दिया गया। तभी से विश्व के अनेक देश इसका उपयोग करते आ रहे हैं और इसी तरह से विश्व के जितने लोग हैं उसका उपयोग करते आए। भारत में बने पहले रॉकेट का परीक्षण थुम्बा केंद्र से 1969 में किया गया। पहला रॉकेट का परीक्षण किया गया, वहाँ से रॉकेट को छोड़ा गया 1969 में। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम संचालन का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को है। तो इस अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन का जो श्रेय दिया गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया गया है और इसलिए थुम्बा में जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी कहा जाता है। उन्हें अपने यहाँ विकसित शक्तिशाली रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त स्थान का तलाश थी और रॉकेट को जो वहाँ से छोड़ना था, ठीक है, तो उसके लिए बढ़िया जगह का उसको प्रक्षेपित करना मतलब छोड़ना, ठीक है, स्थापित करने का स्थान तलाश थी। प्रोफेसर U.R. राव और प्रोफेसर चिटनिस के सहयोग से यह स्थान खोज लिया गया, ठीक है। यह है विक्रम साराभाई, प्रोफेसर U.S. राव और प्रोफेसर चिटनिस, ठीक है। इसने वह स्थान खोज लिया, वह स्थान श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, वह स्थान श्रीहरिकोटा द्वीप, वह द्वीप आंध्र प्रदेश के
सुल्लूरपेट नगर से कच्ची सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, वहाँ पर जुड़ा हुआ है कच्चा सड़क से। वहाँ से छोड़ने का ये लोग जगह खोज लिया। इसका समुद्र तट लगभग 27 किलोमीटर लंबा और क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है। ये समुद्र के किनारे जो है 27 किलोमीटर लंबा और क्षेत्रफल में 150 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पड़ता है। यहाँ पर बड़े रॉकेटों का अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई और 1971 में डॉक्टर साराभाई की मृत्यु हो जाने पर इस केंद्र का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया और इसके नाम से, ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम से, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से वहाँ पर जो श्रीहरिकोटा में खोला गया उसका भी नाम विक्रम साराभाई रख दिया गया। 1973 में यहाँ से जिस रॉकेट का परीक्षण किया गया वह था रोहिणी 560। तो 1973 में रॉकेट का पहला परीक्षण किया गया जो रोहिणी 560 नाम था, उस रॉकेट का नाम दे दिया रोहिणी 560। भारत के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पर ऐसा शक्तिशाली रॉकेट बना लिया जो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देने में समर्थ है। और भारत का वैज्ञानिक का अपने हिम्मत से, अपना बल से, अपना शक्ति से ऐसा रॉकेट बना लिया, ठीक है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देने में समर्थ हो गए और पृथ्वी के कक्षा में मतलब साइड में इसको स्थापित करने का समर्थन है, मिल गया। यह है SLV-3। ये रॉकेट SLV-3 दिख रहा है, इसको भेज देंगे कहाँ? पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी जो घूमती है उसके साइड में इसको भेज दिया गया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, इसका नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। पहली उड़ान में यह सफल न हो सका और 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से दूसरी बार इसे छोड़ा गया। तो पहला स्थापित करने में समर्थ हो गया कि वहाँ पर भेजा जा सकता है और पहला भेजा और पहले उड़ान में सफल न हो सका और 18 जुलाई 1980 में, ठीक है, श्रीहरिकोटा से दूसरा छोड़ा गया। यह उड़ान पूर्णतः सफल रही, दूसरा छोड़ा गया। 8 मिनट के बाद रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया और 8 मिनट के बाद ही रॉकेट रोहिणी उपग्रह को जो है वहाँ पर SLV भेजा गया था। जो पहली उड़ान थी वो सफल नहीं हुआ, उसके बाद रोहिणी उपग्रह को भेजा, वो जो जा कर के हमारा स्थापित हो गया। भारत की यह एक महान उपलब्धि थी। ये आर्यभट्ट उपग्रह, यह इसका नाम है आर्यभट्ट उपग्रह। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत में बना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में उधर भी काम कर रहा था, सोवियत संघ के साथ मिल करके बना रहा था एक उपग्रह आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके बाद भास्कर 1 और भास्कर 2, ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम है भास्कर 1, भास्कर 2, आर्यभट्ट, इसके नाम पर उपग्रह बनाए गए और उन्हें सोवियत रॉकेटों से ही अंतरिक्ष में छोड़ा गया। सोवियत संघ के वहाँ से इस रॉकेट को भारत के लोगों के द्वारा रूस के लोगों के साथ मिला करके वहाँ से छोड़ा गया। हमारे वैज्ञानिकों ने एप्पल नामक एक संचार उपग्रह भी बनाया, ठीक है, एप्पल नामक एक संचार उपग्रह भी बनाया। इससे 36,000 किलोमीटर ऊपर की भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। ये भूस्थिर कक्षा में उसको स्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात भी अंतरिक्ष में अनेक परीक्षण किए गए। भारत के श्री राकेश शर्मा रूसी वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष भ्रमण करने वाला प्रथम भारतीय था। तो पहले यूरी गागरिन क्या था, कहाँ रूसी थे, और भारत का पहला राकेश शर्मा नामक रूसी वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष भ्रमण करने वाला पहला भारतीय बना। ये है हमारा राकेश शर्मा। हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बुलंद है, वे शक्तिशाली रॉकेट तैयार करने के प्रयासों से जुटे हैं। श्रीहरिकोटा अब भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन गया है और हमारा इस तरह से अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा प्रमुख केंद्र बन गया है।
ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।